कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ऑक्सीडेशन संख्या या ऑक्सीडेशन नंबर बताना। तो सबसे पहले अगर आपको ऑक्सीडेशन संख्या बतानी है तो आपको पता होना चाहिए कि उसका सेंट्रल मेटल एटम यानी केंद्रीय परमाणु कौन है। तो केंद्रीय परमाणु आइडेंटिफाई करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती है, बस हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे और समझ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल्स। यहाँ पर हम लिखते हैं कुछ एग्जाम्पल, जैसे हमने लिखा यहाँ पर K4FeCN6। उसके बाद हमने यहाँ पर लिखा NiCl4 2 माइनस CONH3 होल 3 Cl3 और यहाँ पे लिख दिया हमने, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पर हम केंद्रीय परमाणु कैसे पहचानेंगे। सबसे पहले आपको कॉम्प्लेक्स को पहचानना है। तो यहाँ पर हमारे पास K4FeCN6 है, लेकिन हमारा कॉम्प्लेक्स कौन है, हमारा संकुल कौन है, हमें संकुल को देखना है। तो हमारा संकुल जो है वह है FeCN6। वो क्या है बच्चों, हमारा FeCN6 4 माइनस। तो यहाँ पे ये जो आयरन है ये हमारा है केंद्रीय परमाणु। ये क्या होगा हमारा केंद्रीय परमाणु। इस कॉम्प्लेक्स के लिए कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम उसके ही केंद्रीय परमाणु की बात करेंगे। उसके बाद देखते हैं कि ये तो ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स में, तो यहाँ पर हमारा केंद्रीय परमाणु कौन है, निकल। तो ये हमारा Ni2+। ये चार्ज कैसे आता है इसे हम डिस्कस करेंगे बाद में, लेकिन यहाँ पे समझ लीजिए कि निकल हमारा केंद्रीय परमाणु होगा। इस कॉम्प्लेक्स के लिए हमारा केंद्रीय परमाणु कौन होगा, कोबाल्ट। तो यहां पर हमारा केंद्रीय परमाणु कोबाल्ट 3+ है। तो आइए देखते हैं आगे कि केंद्रीय परमाणु होता क्या है। किसी उपसंयोजन सत्ता में परमाणु आयन जो एक निश्चित संख्या में अन्य आयन समूहों से जुड़े होते हैं और एक निश्चित ज्यामिति को व्यक्त करते हैं, हम उसे केंद्रीय परमाणु और आयन कहते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जैसे NiCl4 2 माइनस में निकेल 4 अन्य क्लोरीन से आबंध बनाकर जुड़ा हुआ है। यहाँ पर देखा कि कोबाल्ट अमोनिया और क्लोरीन से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर सेंटर में कौन है, यहाँ पर सेंटर अट्रैक्शन कौन है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कौन है, यहाँ पर कोबाल्ट है, यहाँ पे निकेल है और यहाँ पे आयरन है। यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। आगे देखते हैं कि NiCl2 H2O4 में, और यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कि यहाँ पर केंद्रीय परमाणु कौन है। जैसे पहला निकेल होगा, फिर कोबाल्ट होगा, फिर होगा आयरन। आगे देखते हैं कि अब क्या टॉपिक है। बच्चों यहाँ पे देखिए कि NiCl2 H2O4 COCl NH3 होल 5 और FeCN6 के जो केंद्रीय परमाणु है वह है निकेल, कोबाल्ट, Fe3+। और साथ ही साथ यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है कि इन केंद्रीय परमाणु या आयनों को हम लुईस अम्ल या लुईस एसिड भी कहते हैं। तो लुईस अम्ल या लुईस एसिड क्या होता है, इस पे ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया है जो आपको देखना है रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना में, लेकिन यहाँ पर हम इसे डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन में भी आता है। तो देखिए यहाँ पर हमने बात की निकेल 2+ की, और अगर हमने यहाँ पर बात की Fe2+ की, अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखें तो हम देखेंगे कि इसके पूरे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखने के बाद हमें मिलता है 3D8 और यहाँ पर हमें मिलेगा 3D6। अब देखिए यहाँ पर इसके पूरे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिख के देख लीजिएगा, अंत में 3D8 और 3D6 आएगा। 3D का अर्थ यहाँ पर क्या है, 3D का अर्थ यहाँ पर ये होगा कि 3D8 आया। अब यहाँ पे देखते हैं कि 3D8 आने के पहले अगर नॉर्मल निकल था हमारे पास, अगर हमारे पास नॉर्मल निकल होता तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3D8 4s2। अगर हमारे पास नॉर्मल आयरन होता, सिर्फ आयरन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना होता तो हमारे पास क्या होता 3D6 4s2। अब हम जानते हैं कि अगर 4s कक्षक है तो 4p 4d ये सभी क्या होंगे, यह सभी खाली होंगे। या क्या होंगे बच्चों, यह होंगे
खाली, इसमें मतलब इलेक्ट्रॉन आ सकता है। ठीक इसी तरह यहां पर 3d8 है, 3d8 का अर्थ यह है कि इसका 4s खाली है, 4p खाली है और 4d खाली है। ठीक उसी प्रकार आयरन में भी 4p और 4d खाली है। अगर कक्षक खाली है और उसमें इलेक्ट्रॉन आ सकता है तो उसे हम कहेंगे कि वह एक लुईस एसिड है या लुईस अम्ल है। तो ये चीज हम यहाँ पर समझते हैं कि लुईस एसिड या लुईस अम्ल उसे कहते हैं जिनके कक्षक खाली होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो यहाँ पर 3d8 है, इसका अर्थ है कि यहाँ पर 4s खाली है, 4p खाली है और 4d खाली है। तो ये होता है लुईस अम्ल। आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।